नॉर्वे के विदेश मंत्री के पाकिस्तान दौरे पर कश्मीर को लेकर हुई चर्चा के बाद विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि पूरा कश्मीर हमारा है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पीओके में पाकिस्तान के अत्याचार और पीओके को आतंकी लॉन्च पैड बनाने की पाकिस्तान की कोशिश पर दुनिया को ध्यान देना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले एनएसए अजीत डोभाल ने देश के दुश्मनों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत सहिष्णु, दुश्मन कमजोर समझने की गलती ना करें। भारत जोखिम भी ले सकता है और घर में घुसकर करारा प्रहार भी कर सकता है, परिणाम चाहे जो भी हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया। उन्होंने देश विदेश के भारतीयों को बधाई दी और हर नागरिक से देश की प्रगति और तरक्की में योगदान देने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षकों और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डॉक्टरों और किसानों की मेहनत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों में भारत आगे बढ़कर काम कर रहा है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय नौसेना के जाबाजों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने लेफ्टिनेंट कमांडर शिवम कुमार को उनके अदम्य साहस के लिए शौर्य चक्र प्रदान करने की मंजूरी दी है। वहीं कमांडर युवराज कुमार, कमांडर विनीत शर्मा और सी अविनाश को नौसेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 4 नौसैनिकों को मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एम्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी एंजियोग्राफी हुई। फिलहाल जेपी नड्डा को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। एम्स ने उनकी हालत को स्थिर बताया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति की ओर से नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। ये नोटिस लोकसभा में पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई को राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था और इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी। वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से राहुल गांधी को जारी किए गए समन को रद्द किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए सेशन की मंजूरी नहीं मिली है, लिहाजा निचली अदालत द्वारा जारी समन को रद्द किया जाता है। ड्रग माफिया पर केंद्र सरकार की कार्रवाई जारी है। यूएई से ड्रग माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया को भारत लाया गया। गृह मंत्री ने संकेत दिया है कि ड्रग तस्करों पर सख्त कार्रवाई जारी है और जारी रहेगी। नशीले पदार्थों के खिलाफ भारत का जीरो टॉलरेंस है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन अगले महीने सितंबर में भारत का दौरा कर सकते हैं। उनके ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली आने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हो सकते हैं।